महिलाओं के गुजारा भत्ते पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है, सभी महिलाओं को हक मिलना चाहिए और विरोध करने वाले को तालिबानी तंबू से बाहर आना पड़ेगा। मुख्तार अब्बास नकवी से न्यूज स्ट्रीट के संवाददाता विकास चंद्र ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। महिलाओं के गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, उनसे बात करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस गुजारा भत्ता वाले मामले में मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ा गया है। देखिए, मुझे लगता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्यों कहना पड़ता है कि आप सामाजिक सुधार और जो संवैधानिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रास्ते पे आपको जाए। और अफसोस की बात यह है कि हर सामाजिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने वाले लोग सबसे पहले मुझे लगता है एक्टिव दिखाई पड़ते हैं, अग्रणी दिखाई पड़ते हैं। उनसे मैं यही कहूंगा कि तंग तालिबानी तंबू से बाहर निकलें, तरक्की, तालीम और ट्रांसफॉर्मेशन को तरजीह दें। ये उनके लिए भी बेहतर होगा, मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, महिलाओं के लिए भी बेहतर होगा। देश इस बात का भी गवाह है कि शाहबानो का मामला आया था तो इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार, राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया। देखिए, इस देश इसका भी गवाह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को राजीव गांधी जी की सरकार ने पलटा था। देश इस बात का भी गवाह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के महिलाओं के अधिकार के मामले में जो आदेश आया था उसको प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार ने भी काम किया। तो एक सरकार थी जो निष्प्रभावी बना रही थी और एक सरकार प्रभावी बना रही थी। तो ये तो एक संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है। सर, अब इस पर जो मुस्लिम संगठन है, खासकर जमात इस्लामी वाले और अन्य लोग, अब इस पर उन लोग की बैठकें हो रही हैं कि अब आगे क्यों रणनीति तय कर रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए। तो उनको बिना मांगी सलाह है कि वो तंग तालिबानी तंबू से बाहर निकले और देश के और समाज के जो है वो सुधार के साथ खड़े हों। सर, क्या आपको लगता है कि इससे अब महिलाओं को, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को हक मिलेगा इस फैसले? देखिए, हक तो ये देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी धार्मिक कानून से तो नहीं चलता ना। चाहे हिंदू महिलाएं हो, मुस्लिम महिला हो या समाज की कोई भी महिला हो, तो उनको उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो सामाजिक अधिकार हैं, उसको आप हाईजेक नहीं कर सकते, उसको अपहरण नहीं कर सकते। सर, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाती है उससे तो ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। देखिए, अगर मेल नहीं खाता तो मेल खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि मेल नहीं खाता और हमारे माइंड से मेल नहीं खाता। संविधान जो है वो समाज के सभी लोगों की सुरक्षा और समाज के सभी लोगों की समानता की बात करता है। ये थोड़ी होता है कि इक्वल सबके लिए राइट्स हैं। सर, एक सवाल है कि कांग्रेस की तरफ से बयान आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि बैल बुद्धि है। देखो, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि उनके शतक का तो टोटा है, लेकिन अभी भी शरारत का लोटा लेके घूम रहे हैं। और उनकी आदत यह है कि ये किस तरह से जो है वो गाली गिरोह के मुखिया बन करके और हर दिन नई गाली प्रधानमंत्री जी को दो। इससे कोई फायदा उनको होने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र। तो इसी बीच शुभम हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। शुभम, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया कि तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देना जरूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन है जिन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जमात उलेमाए हिंद की बैठक आज है जिसमें लीगल टीम को भी बुलाया गया है, जिससे सीधा सीधा ये समझ में आता है कि यहाँ पर जब महिलाओं को समान अधिकार देने की कोशिश मुस्लिम धर्म में की जाती है कानून की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तभी इन तमाम संगठनों को दिक्कत होने लगती है। जी बिल्कुल, देखिए कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महिलाओं के लिए, खासतौर से जो जिनको तलाकशुदा हो जाती है उनको लेकर के एक बड़ा फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए किया गया। और ऐसे में अब इसको लेकर के ही उस धर्म में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जब इस तरह की चीजें निकल करके सामने आती, जब भी महिलाओं के हितों की बात होती है, तो इस तरह के जो संगठन है वो हमेशा से इस तरह का इंटरेस्ट उनका रहता है। चाहे वो पहले भी देखा गया है कि 3 तलाक का जब इस तरह से मुद्दा निकल करके सामने आया था, तब भी यह बात कही जा रही थी कि 3 तलाक से कहीं ना कहीं महिलाओं को, जो महिला सशक्तिकरण की जो बात लगातार कही जाती है, वो इस्लाम में भी या मुस्लिम में भी लोगों को, मुस्लिम धर्म में भी महिलाओं को जो है पूरी तरीके से उन हकों की जरूरत है और वो देने का काम किया जाता है। लेकिन
लगातार जो अलग अलग संगठन है, चाहे वो जमीयत उलेमा हो, उनकी तरफ से भी इस बात को उस समय उठाया गया था। और अब एक बार फिर से जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुप्रीम बात कही गई है तो वो भी उस पर भी सवाल खड़े करने की स्थिति में लगातार नजर आ रहा है। एक बड़ी बैठक 2 दिवसीय की जा रही है और उसमें भी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर चर्चा होगा, उस पर मंथन किया जाएगा। आखिर ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिर कौन सी ऐसा संगठन जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है और कैसे आखिर वो इन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पे या जजमेंट पे सवाल खड़े करते हुए कैसे उस चलिए ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि गुजारा भत्ता पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में बैठक है। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम महिलाओं और उलेमाओं ने समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं और हमारी शरीयत में भी ये पहले से है कि महिलाएं अपने पति से अपने लिए और बच्चों के लिए पालन पोषण का खर्चा ले सकती हैं। तलाकशुदा महिला खातून गुजारा भत्ता यानी जिसको नान नफका कहते हैं उसको लेने का हकदार है। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है और शौहर के ऊपर जिम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का खर्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह नहीं हो जाता। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इसमें मुस्लिम पर्सनल के कानून में और सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई फर्क या तजाद नजर नहीं आता है। देखिए, मजहब इस्लाम के अंदर ये है कि जब औरत की शादी होती है तो उसको जो है महर का हक दिया जाता है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उस महर को जल्दी अदा कर देते हैं और बाज ऐसे होते हैं कि तलाक के बाद में उस महर को अदा करते हैं। आप अपनी जबान में इसको भत्ता कह रहे हैं, कुरान करीम के अंदर इसको हदिया कहा गया है कि तलाकशुदा औरतों को हदिया दिया जाए, तोहफा दिया जाए। आपकी जबान में भत्ता है और कुरान करीम की जबान में हदिया है। तो मजहब इस्लाम के अंदर ऐसी औरतों को, तलाकशुदा औरतों को दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है अच्छा है, बेहतर है, देना चाहिए।